साथियों फिर एक नई और शानदार वीडियो जो आप लोग का है एमडीसी ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया का। इसमें हम देखेंगे, बोल रहा है कि खोंड विद्रोह का इतिहास, कारण और परिणाम पर टिप्पणी लिखे। इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि उड़ीसा में खोंड विद्रोह 1837 से लेके 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1837 से लेके 56 में। ये आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि खोंड विद्रोह कब से कब तक हुआ था। खोंडों का मुखिया चक्र बिश्नोई था। कौन था? चक्र बिश्नोई। 1857 में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह को संगठित करने में उड़ीसा के खोंडों ने अहम भूमिका निभाई थी। विद्रोह करने वाले में घुमसर, चीन की मेडी, कालाहंडी और पटना की जनजातियां शामिल थी। मतलब इन सभी जनजातियों ने जो है खोंड विद्रोह में सपोर्ट दिया था। ठीक है, चलिए। युवा राजा चक्र बिश्नोई ने आंदोलन के नेता के रूप में काम किया। मतलब वो जो है मुख्य नेता के रूप में जो है चक्र बिश्नोई किए थे। ठीक है, चलिए आगे है कि खोंड विद्रोह का इतिहास। तो चलिए देखेंगे। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के त्रिकाकुलम और विशाखापट्टनम जिले तक ये पहाड़ी इलाकों से खोंडों ने 1837 से 1856 के बीच कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। युवा राजा जो नेता थे हम लोग का चक्र बिश्नोई जी, वो मानव बलि के उन्मूलन, उच्च करों और जमींदारों के उनके ज़मीनों पर आक्रमण के खिलाफ खोंडों की लड़ाई का नेतृत्व किया। मतलब जो है उन लोगों का जो ज़मीन ले रहा था, ज़्यादा कर ले रहा था, ज़मींदारों के खिलाफ उन्होंने जो है विद्रोह शुरू किया, नेतृत्व किया। ठीक है, जिसे घुमसर, कालाहंडी और अन्य जनजातियों का समर्थन प्राप्त था। चक्र बिश्नोई के गायब होने से विद्रोह रुक गया। मतलब अचानक से जो है चक्र बिश्नोई गायब हो गए थे, जिसके कारण विद्रोह तो रुक गया, लेकिन इसका कारण जो है, मतलब विद्रोह क्यों हुआ था, अब ये देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि खोंड विद्रोह क्यों हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मीरिया प्रथा को समाप्त करने का निर्णय, ब्रिटिश सरकार द्वारा अतिरिक्त कर लगाना तथा आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का आना, जिससे आदिवासियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। विद्रोह में योगदान देने के लिए कई कारकों में से कुछ ही थे। खोंड विद्रोह की मुख्य चिंता मरिया प्रथा को गैरकानूनी घोषित करना, यही कारण था जिसके कारण खोंड विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, खोंड विद्रोह जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे है कि यह एक प्रकार का मानव बलि थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने निर्देश कर दिया था। फिर भी खोंड के विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था। अन्य कारणों में से नए करों का कार्यान्वयन एवं पारंपरिक आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का विस्तार शामिल था। परिणाम स्वरूप खोंड वंचित हो गए, उन पर अत्याचार किया गया और ब्रिटिश सरकार के प्रति उसकी दुश्मनी बढ़ गई। मतलब खोंड जो जनजाति थे वो जो है उनको प्रताड़ित किया गया, अत्याचार सहना पड़ा, ब्रिटिश के शासन, उसकी दुश्मनी बढ़ गई। मतलब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उसको गुस्सा आने लगा, दुश्मनी बढ़ गई। लास्ट में क्या हुआ, तो खोंडों ने कुल्हाड़ियों, धनुष बाणों से अंग्रेज़ों से युद्ध किया, लेकिन उनकी वीरता ब्रिटिश तकनीकी उपलब्धियों की मात नहीं दे सकी और उनके विद्रोह को हिंसक तरीके से दबा दिया गया। मतलब बहुत सारे खोंडों को मार दिया गया है, जिसके कारण जो है उसको दबा दिया गया है हिंसक तरीके से। ठीक है, खोंडों ने तलवारें, धनुष बाणों और युद्ध कुल्हाड़ी के एक रूप में तंगी से ब्रिटिश सरकार की मरिया एजेंसी से युद्ध किया। बाद में राधा कृष्णन दंड सेना के नेतृत्व में सावरा और अन्य मिलिशिया काबिले इनमें शामिल हो गए। मतलब लास्ट में क्या हुआ, राधा कृष्णन और बहुत सारे जो है मिलिशिया काबिले वगैरह जो है इसमें शामिल हो गए। चक्र बिश्नोई 1855 में गायब हो गया। बाद में 1914 में उड़ीसा क्षेत्र में खोंड विद्रोह इस विश्वास से प्रेरित था कि विदेशी प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा और ये स्वायत्तता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जो है ये जारी था खोंड विद्रोह। ठीक है, आगे है कि खोंड विद्रोह का परिणाम, मतलब खोंड विद्रोह होने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेज़ी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्रों में कंपनी का शासन लगभग समाप्त ही हो गया। समझो, इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्ति हो गया। इस विद्रोह में बाहरी निचली जनजातियों के किसान भी
संथलों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। मतलब जो किसान वगैरह थे, निचली जाति के लोग थे, वो भी जो है इस विद्रोह का समर्थन कर रहे थे, जिसके कारण ये विद्रोह संपन्न हो पाया और इससे जो है भागलपुर और राजमहल के क्षेत्रों की कंपनियां लगभग समाप्त हो गई, उन लोगों का कर कम हो गया और ये भी एक विद्रोह था। तो यही था इतिहास। आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जान गए होंगे कि आखिर खोड़ विद्रोह क्या था, किसके नेतृत्व में हुआ, कब से कब हुआ और क्यों हुआ। आप अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार PDF को पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।